नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में महीनों के नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए अभी कौन सा महीना चल रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी गर्मियों का है मौसम की ठंडियों का मौसम है? चलो ठीक, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, इससे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि महीनों के नाम क्या है, क्योंकि अभी कुछ लोग आप लोग सही सही बता पा रहे हो, कुछ लोग अपनी मम्मी से पूछ रहे हो या घर में अपने अगल बगल वालों से पूछ रहे हो, तो कुछ कुछ को तो पता है। तो मैं आपको आज बताती हूँ ताकि अब आप लोग को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग खुद ही इसको बता लोगे कि कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम लोग महीनों के नाम के बारे में सीखे। पहले हम लोग एक पोएम बोलते हैं, ठीक है? साथ में मेरे गाना आप लोग, ठीक है? चलिए। जनवरी का महीना आया, लेकर ठंडी बयार और धूप। हाँ बच्चों, फिर से क्या बोलो आप लोग? जनवरी का महीना आया, लेकर ठंडी बयार और धूप। फरवरी में आता फूलों का खिलने का सूप। पढ़ो साथ में आप लोग। फरवरी में आता फूलों का खिलने का सूप। ठीक है बच्चों, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। जनवरी का महीना आया, लेकर ठंडी बयार और धूप। फरवरी में आता फूलों का खिलने का सूप। ठीक है बच्चों, तो जनवरी की बात हो गई और फरवरी की बात हो गई, यानी 2 महीने की बात हो गई बच्चों। ठीक है, अब तीसरा महीना देखिएगा, मार्च है। ठीक है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। मार्च आया, फिर गर्मी का आगमन हुआ। ठीक है बच्चों, मार्च आया, फिर गर्मी का आगमन हुआ। अप्रैल में बसे फूलों ने जगमगाया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 महीने हो गए, देखो, मार्च और फिर अप्रैल। ठीक, तो अभी हम लोग बात किए क्या क्या? जनवरी की बात कर लिए, फरवरी की बात कर लिए और मार्च की बात कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो 5वां महीना कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। मई का महीना, तपती धूप की छाया। पढ़िए साथ में आप लोग। मई का महीना, तपती धूप की छाया। बरसात की बहार, लेकर जून आया। अच्छा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, मई का महीना की बात हुई है, यहाँ 5वां महीना हो गया मई। ठीक है बच्चों, तो मई का महीना, तपती धूप की छाया, बरसात की बहार, लेकर जून आया। तो जून है यहाँ महीना, 6ठा महीना है बच्चों, जून। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, साथ में आप लोग पढ़ते रहिएगा। जुलाई के मौसम में बारिश की बूंदें आई। अगस्त आकर सब्जियों की खेती बढ़ गई। तो बच्चों यहाँ पे 7वां महीना हो गया जुलाई। तो जुलाई के मौसम में क्या हुआ? जुलाई के मौसम में बारिश की बूंदें आई। अगस्त आकर सब्जियों की खेती बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगस्त 8वां महीना हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, साथ में पढ़िए आप लोग। सितंबर बीत गया, आया अक्टूबर का मौसम। तो बच्चों इसमें जो है अगला महीना जो है, 9वां महीना जो है वो सितंबर है। सितंबर बीत गया, आया अक्टूबर का मौसम। फिर उसके बाद सितंबर बीत जाता है, फिर आता है अक्टूबर का मौसम। तो अक्टूबर भी अगला महीना है बच्चों, 10वां महीना रहता है। ठीक है, फिर से आप लोग बोलिए। सितंबर बीत गया, आया अक्टूबर का मौसम। नवंबर में सर्दियों का हुआ आगमन। ठीक है बच्चों, फिर ठंडी की शुरुआत कब हो जाती है? नवंबर में। ठीक है, तो नवंबर अगला महीना है, 11वां महीना रहता है बच्चों। नवंबर में सर्दियों का हुआ आगमन। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिसंबर आया, फिर सर्दियों की ठंड। फिर सबसे ज़्यादा ठंडी शुरू हो जाती है बच्चों दिसंबर में। दिसंबर आया, फिर सर्दियों की ठंड। यही है हमारे महीने, साल भर के गीत हुए अब बंद। अब हम लोग का गीत जो है साल भर का बंद होता है। तो ये पूरे साल में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों? कितने महीने थे? 12 महीने थे। कहाँ से शुरुआत हुई थी बच्चों? जनवरी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन सा महीना उसमें था बच्चों? जनवरी, हाँ बिल्कुल। फिर फरवरी, ठीक है बच्चों। फिर क्या था? मार्च। फिर क्या था बच्चों? अप्रैल। फिर अगला मई। फिर देखिए आके जून,
फिर अगला महीना क्या था, जुलाई, उसके बाद क्या था, अगस्त, फिर सितंबर, उसके बाद क्या आया था, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, फिर आया था बच्चों दिसंबर। तो कितने हुए टोटल, कितने महीने हुए बच्चों, 12 महीने हुए। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए कि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। बिल्कुल सही। अब तो आप लोग जान गए ना। अब इसको याद कर लीजिएगा, इस पोयम को बार बार आप लोग पढ़िएगा, इस कविता को, तो उसके बाद आप लोगों को बहुत जल्दी से महीनों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए बच्चे, हम लोग आगे और भी सीखते हैं कि महीनों के नाम में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आप लोग के सामने ये जो चक्र है उसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है बीच में, आप देखिए ध्यान से। 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीच में लिखा हुआ है ना बच्चों। ये क्या है, जो 12 है ना बच्चों, ये 12 महीनों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जब चक्र में देखिए, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें जो 1, 2 वाला सर्कल है, उससे जो बड़ा सर्कल है उसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। साथ में देखिएगा बच्चों, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों अब बताइए, जनवरी किस कॉलम में लिखा हुआ है बताइए। हाँ देखिए, 1 के ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए जनवरी पहला महीना है। ठीक है बच्चों, जनवरी पहला महीना है। फिर फरवरी के नीचे कौन सा लिखा हुआ है बच्चों, यस, दूसरा है वो। तो दूसरा महीना कौन सा हुआ, फरवरी। फिर देखिए बच्चों आप लोग, 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, मार्च। तो जो तीसरा महीना है मार्च है। फिर क्या लिखा है बच्चों, तीसरे के बाद चौथा कौन सा महीना हुआ, हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा, पहले छोटे वाले सर्कल में देखिएगा कौन सा नंबर लिखा है, फिर उसी से जुड़ा हुआ जो बड़ा सर्कल है उसमें आप देखिएगा वो दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो 4 है जो वो चौथा महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कौन सा महीना हुआ, चौथा, अप्रैल। उसी तरीके से 5 लिखा हुआ है बच्चों, तो बताइए 5वां महीना कौन सा हुआ, मई, बिल्कुल सही। फिर 6 लिखा है, तो छठा महीना कौन सा है, जून, बिल्कुल सही। उसके बाद जुलाई है, तो जुलाई कौन सा महीना है बच्चों, हाँ बिल्कुल, 7वां महीना है। फिर 8 लिखा हुआ है, यानी 8वां महीना कौन सा बच्चों, अगस्त, बिल्कुल सही। फिर 9वां महीना, हाँ सितंबर, बिल्कुल। और फिर 10वां महीना, अक्टूबर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। फिर बताइए बच्चों, अब 11वां महीना बताइए जल्दी से आप लोग, बिल्कुल, नवंबर। फिर अंतिम महीना कौन सा है, 12वां, क्या हुआ वो, दिसंबर। ठीक है, तो आप देखिए कि 12 महीने होते हैं, इस चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस चक्र के माध्यम से हम लोग आगे ये देखेंगे। अच्छा बताइए बच्चों, कौन कौन सा मौसम होता है बताइए, बिल्कुल, गर्मियों का मौसम होता है। फिर अच्छा बताइए, गर्मी के बाद बरसात होता है कि सर्दी होती है, हाँ गर्मी के साथ बरसात होता है। गर्मी के बाद में पहले वर्षा ऋतु आती है, वर्षा का मौसम आता है। उसके बाद कौन सा मौसम आता है, सर्दियों का मौसम, यानी कि ठंडी का मौसम आता है। तो अब बताइए आप कि गर्मी का महीना कौन कौन सा होता है। अच्छा चलिए आप देखिए, इस चक्र में ध्यान से आप देखिएगा कि गर्मी लिखा हुआ है बच्चों, देखिएगा वो एरो, देखिए वो तीर, देखिए जो गर्मी लिखा हुआ है वो तीर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है बताइए। जो एक लाइन खींची हुई है कहाँ से, देखिए जून और जुलाई के बीच में जो लाइन, बड़ी सी लंबी लाइन है ना, वो बड़ा सर्कल को जो टच कर रहा है बाहर, और एकदम अंदर सेंटर पे जो है, हाँ केंद्र पे जो है वो, तो कौन सा, जो जून और जुलाई के बीच में लाइन है, बिल्कुल। और उसके बाद आप फरवरी और मार्च के बीच में ध्यान दीजिए, जो दूसरा और तीसरा महीने के बीच में ध्यान दीजिएगा
कि ये जो बड़ा सर्कल को टच कर रही है लाइन, बिल्कुल, तो वो पूरा जो है गर्मी के मौसम को बता रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा महीना है बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, गर्मी का मौसम देखिए आपके पिक्चर। अच्छा, ये पिक्चर बच्चों आप लोग अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके किताब में भी ये पिक्चर बना हुआ है ताकि आप समझ लीजिए और याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये बच्चा गर्मी के कारण से कितना पसीना आ रहा है, देखिए, और ऊपर सूर्य देवता दिख रहे हैं। तो ये कौन कौन सा महीना है आप ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए मार्च से शुरू हो रहा है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है। बिल्कुल बच्चों, तो कौन कौन सा महीना गर्मियों में आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा आप कि जब ये लंबी लाइन आपकी बड़े सर्कल को टच करने के बाद में कौन सी शुरुआत, एक नया देखिएगा, एक नया एरो, नया तीर शुरू हो रहा है, वहां से क्या लिखा हुआ है, वर्षा। वर्षा में देखो, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बच्ची जो है छाता लेकर खड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वो बरसात का मौसम। अब ध्यान दीजिए आपकी बरसात का मौसम किस महीने से शुरू होके किस महीने तक चल रहा है, अब बताइए आप। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जून और जुलाई के बीच में से जो एक लंबी लाइन शुरू है, वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर और नवंबर जो 10वां और 11वां महीना है बच्चों, वो देखिए वो केंद्र से टच करते हुए जो बड़ी सर्कल पे जाके बाहर परिधि में टच हुआ, वो लंबी लाइन, वर्षा का मौसम वहाँ से वहाँ तक है। कौन कौन सा है बच्चों, जुलाई यानी 7वां महीना, अगस्त यानी 8वां महीना, फिर सितंबर 9वां महीना, फिर अक्टूबर 10वां महीना। तो बच्चों सामान्यतः 4 महीने बारिश होती है। ऐसे तो बारिश कभी कभी बीच बीच में हो जाती है बच्चों, लेकिन सामान्यतः आप बारिश का महीना या बरसात का महीना यही 4 होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है बच्चों, फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर के बाद में फिर एक लंबी लाइन है, फिर नया तीर देखिए, फिर वहाँ से कौन सा महीना शुरू हुआ है, यस बिल्कुल सही, सर्दियों का महीना यानी ठंडी का महीना शुरू हुआ। वहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में क्या होता है, ठंडियों में आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल देखो वहाँ पे कोई वहाँ पे आग जला के उसको सेक रहा है, यानी गर्मी ले रहा है उस ठंडियों के मौसम में। तो ये बताइए ये सर्दियों का मौसम कब से शुरू होता है, आप ध्यान दीजिए, इसमें सामने चक्र है आपके, देखिए 11वां महीना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 11वां महीना नवंबर से शुरू हो रहा है। फिर दिसंबर में भी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ना दिसंबर में, और जनवरी में भी अब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। फिर फरवरी में थोड़ा थोड़ा ठंडियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर सुहाना मौसम थोड़ा हो जाता है, ना बहुत ठंडी लगती है और न बहुत गर्मी लगती है। तो बताइए ये सर्दी का महीना कौन कौन सा हुआ, नवंबर, बिल्कुल, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। ठीक है बच्चों, तो 12 महीने इस तरीके से 3 अलग अलग ऋतुओं यानी मौसम में विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको याद रखिएगा इस चीज को। तो बच्चों हमने देखा कि साल में 12 महीने होते हैं, और उसमें हमने ये भी देखा कि कौन कौन से ऋतु और हमने ये भी देखा कि किस किस महीने में कौन कौन सा मौसम होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करती हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। हाँ तो बच्चों बताइए, साल का पहला महीना कौन सा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, अब तो आप लोग जान गए, उत्तर है इसका जनवरी यानी जनवरी। ठीक है, अच्छा बच्चों अब बताइए आपको साल का चौथा महीना कौन सा है, बताइए, हम ऐसे लिख देते हैं साल का चौथा महीना, साल का चौथा महीना, बताइए आप लोग। अब वो चक्र याद करिए कि 4 किस पे लिखा हुआ था, या याद भी हो गया होगा आपको, बताइए। चलिए हम लोग साथ में बोलते हैं, जनवरी पहला महीना हुआ, फरवरी दूसरा महीना हुआ, देखिए
फिर मार्च तीसरा महीना हुआ, फिर चौथा महीना कौन सा हुआ? अप्रैल। ठीक है, तो कौन सा इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? साल का चौथा महीना क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, अप्रैल, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, अब ये तो आप लोग जान गए, काफ़ी हद तक समझ गए होंगे उम्मीद है। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देती हूँ, आप उसको करके आइएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको होमवर्क के लिए ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, अगस्त के महीने में कौन सा मौसम होता है? ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आपका, साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? ठीक है बच्चों, नोट कर लिए आप लोग ना? ये दोनों प्रश्न आप निश्चित रूप से किए रहिएगा। उसके बाद हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।